और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले को सनातन लेकर धर्मियों की आस्था का ये हाल है। उत्तर प्रदेश में काशी नगरी में भगवान विश्वनाथ के स्थान पर भगवान प्रकट होकर के दर्शन हमको दे रहे हैं, लेकिन हमको पूजा करने का अवसर नहीं मिल रहा है। न्यायालय इस बात को नहीं समझ रहा है कि एक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को रोज राग भोग की पूजा की आवश्यकता होती है, स्नान की आवश्यकता होती है, उसमें प्राण होते हैं, उसको भोजन की पानी की आवश्यकता होती है। आप न्याय करिए, आप विचार करिए, आपको जो उचित लगे वो निर्णय दीजिए। हम बाध्य हैं, हमने आपके सामने शपथ ली है कि जो न्यायालय का निर्णय होगा हम मानेंगे, लेकिन न्यायालय का निर्णय जाने कब होगा, तब तक क्या भगवान भूखे और प्यासे रहेंगे? कि न्यायालय का आदेश इसलिए रोक रहे हैं भाई, वो न्यायालय का आदेश है, वो कह रहे हैं कि अनुमति नहीं है, इसलिए हम ये पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत किए हैं। इस पुनर्विचार याचिका का कोई जवाब पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से हमको नहीं मिला है। पुलिस कह रही है कि उन्हें याचिका मिला ही नहीं है। आपको हम मोबाइल लाओ हमारा, हमने कमिश्नर साहब को स्वयं अपने मोबाइल से ये याचिका रात को भेजी है। हमने अपने आदमी को उपायुक्त के कार्यालय में पत्र लेकर के स्वयं भेजा है। वो वीडियो निकालो जो उसने पत्र दिया है। ये कह रहे हैं कि हमको मिला नहीं है। पुलिस रोक रही है आपको? हमारे पास प्रमाण है। गुरुजी, अभी पुलिस रोक रही है? हमको देखिए, ये पुलिस वाले खड़े हैं, सुधीर कुमार त्रिपाठी जी और रमाकांत दुबे जी, ये SHO बेलूपुर हैं। और आप कहाँ के? SSI बेलूपुर हैं। आप कौन हैं? ये भी वहीं से हैं। ये लोग छाती अड़ा दिए हैं हमारे सामने, कह रहे हैं कि आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपको परमिशन नहीं है। हमने परमिशन के लिए जो याचिका दी थी उसको निरस्त कल किया गया था। उसके बाद हमने ये पुनर्विचार याचिका दी, इसका कोई जवाब हमको नहीं मिला है। क्या करेंगे आप? हमने ये इसमें ये कहा है कि भगवान विश्वनाथ का पूजा पाने का, वहाँ पर जो प्रकट मूर्ति है उसका पूजा पाने का अधिकार है, उसको कैसे सस्पेंड आप कर सकते हैं? इस बात का जवाब वाराणसी के प्रशासन, पुलिस की ओर से हमको नहीं मिला है और हमको रोका भी जा रहा है। तो क्या इस भारत देश में हमारे भगवान को भूखा और प्यासा रखा जाएगा? 100 करोड़ सनातन धर्मी, एक प्रतिनिधि उनका आपसे याचना कर रहा है, लेकिन आप उसको भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये क्या स्थिति है? क्या इसको समझने और समझाने की जरूरत नहीं है? हम पुनः इसका जवाब हमको दीजिए। हम कहते हैं हम रुक रहे हैं, अभी यहाँ पर बैठ रहे हैं, अब पीछे तो हम जाएंगे नहीं। देखिए, हम अब पूजा का थाल हाथ में लेकर के निकल चुके हैं। पूजा करके ही हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। पूजा के बाद ही हमारे यहाँ नियम है कि व्यक्ति भोजन करता है। अब हम पूजा के बाद ही भोजन करेंगे। पूजा के लिए निकल चुके हैं। जहाँ तक हमारे मठ के गेट तक हम आ चुके हैं। गेट के भीतर की तरफ अब हम नहीं जाएंगे। अब हम यहीं पर रह करके आगे के आपके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। आपके कमिश्नर साहब को हमने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप से कल रात को ये पत्र भेजा था। तब जब आपके कार्यालय ने, उपायुक्त पुलिस के कार्यालय ने इस हमारी याचिका को लेने से इनकार कर दिया था, रिसीविंग देने से इनकार कर दिया था। हमारा जो आदमी गया था उसने फ़ोन करके बताया कि लेने से इनकार कर रहे हैं। हमने कहा देते हुए का फ़ोटो या वीडियो बना लो, तो उसने बनाया है और हमने स्वयं कमिश्नर साहब को अपने मोबाइल से ये पत्र व्हाट्सएप पर भेजा है। फिर भी कह रहे हैं कि हमको मिला नहीं है। तो अभी हम इनको उपलब्ध करा देते हैं, ये प्रति हम समर्पित कर रहे हैं। हमको इसका लिखित जवाब दीजिए कि क्या उस मूर्ति को जो प्रकट हुई है उसको पूजा पाने का अधिकार है कि नहीं है? गुरुजी, जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे क्या? भाई कैसे करेंगे? आप बताओ, बिना पूजा के खा लेते हो? क्या फंक्शन? कोई भी हिंदुओं में ये जनरल प्रैक्टिस है कि वो पूजा के बाद ही भोजन करते हैं, भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं। तो अब हम पूजा की थाली लेकर के पूजा के लिए निकल चुके, तो अब हम कैसे भोजन करेंगे? हम तभी भोजन कर सकते हैं जब हमारी पूजा भगवान को समर्पित हो जाए। तो हम यहाँ पर बैठे हैं और इस पत्र को और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद तमाम साधु संतों के साथ निकल रहे हैं शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए। इजाजत उन्हें नहीं मिली है, लेकिन उनका साफ कहना है कि वो अब जलाभिषेक करने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। एक और चीज है, बार बार वो पत्र दिखाते हैं और कहते हैं कि हमने इजाजत ली। बाकायदा वो पत्र दिखाते हैं और ये कहते हैं कि ये देखिए पत्र मेरे हाथ में है।
फिर आखिर पुलिस यहां पर क्यों पहुंची है और उन्हें क्यों रोका जा रहा है? इसलिए वो कहते हैं कि हमने तय किया है कि भगवान का जलाभिषेक करेंगे और हमने तय किया है, इसलिए हम यहां से निकल रहे हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है, हम निभा रहे हैं। बाकी पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो निभाने के लिए यहां पर खड़ी हुई है। लेकिन उन्होंने पत्र भी दिखाया। वैभव का रुख करेंगे। वैभव हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं। वैभव, अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी कहते हैं कि हमने तो लेटर भी दिया था, पत्र भी दिया था। हाँ, बिल्कुल पुनर्विचार की बात कहते हुए स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी नजर आए। उनका यह कहना था कि उन्होंने पुनर्विचार की बात कही है क्योंकि प्रशासन ने जो उन्होंने मांग की थी उस मांग को मना करते हुए साफ तौर पर प्रशासन ने रोक लगा दी थी कि वो उन्हें यहां से बाहर नहीं जाने देंगे। जिस दर्शन पूजन की इजाजत उनकी तरफ से मांगी गई थी, तो प्रशासन का साफ कहना था कि मामला भी न्यायालय में लंबित है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके चलते उनको परमिशन नहीं दी जा रही है। लेकिन स्वामी जिसे हमने बात की और जब उनको रोका जा रहा है यहाँ पर, तब उनका यह कहना था कि जिस पुनर्विचार पर वो बात कर रहे थे उस पुनर्विचार पर उन्हें अभी तक जवाब प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया है और वो पूजा के लिए अकेले निकले हैं। पहले ये इनका पूरा प्लान था कि तकरीबन 71 संतों के साथ वो बाहर निकलेंगे, लेकिन जिसके बाद प्रशासन की मनाही के बाद उनका कहना था कि अब वो सिर्फ अकेले जो है वो यहां से आदि विश्वेश्वर की तरफ आगे बढ़ेंगे और वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। और ये तस्वीरें मैं अपने विजय से कहना चाहूंगा दिखाएं कि यहाँ पर लगातार गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि स्वामी जी का ये कहना है कि जब तक वो पूजा नहीं कर लेंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें बाहर जाने से रोक रहा है। और गहमा गहमी के बीच ये तस्वीरें स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जो हैं, अब उनका ये कहना है कि जब पूजा के थाल लेकर वो घर यहाँ से निकले हैं मठ से, और जब तक अब वो यहाँ पर दर्शन पूजन नहीं कर लेते हैं तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ये तस्वीरें मैं अपने विजय से कहूंगा दिखाएं, क्योंकि प्रशासन मना कर चुका है। प्रशासन की तरफ से मृदुल ये बिल्कुल साफ तौर पर मनाही है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जब तक न्यायालय इस पर कोई फैसला नहीं देता है तब तक किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमने बातचीत की प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों से, तो उनका भी कहना था कि किसी भी कीमत पर कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां न बिगड़े, इसको लेकर बाहर पुलिस की मुस्तैदी थी और पुलिस की मुस्तैदी के बीच अब स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया है उनके मठ के अंदर ही। उन्हें रोका गया है। हमने बातचीत भी की तो ये कहना था स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी का कि वो यहाँ से बाहर जाएंगे और दर्शन करेंगे। बिल्कुल वैभव, वहां पर हलचल भी हो रही है, सुनते क्या कह रहे हैं। देखिए, भगवान प्रकट हुए हैं, बिना पूजा के बैठे हैं। हिंदू पक्षकारों ने न्यायालय में अर्जी लगाई कि भगवान की पूजा होनी जरूरी है, उनका राग भोग होना जरूरी है, उसके लिए अनुमति दीजिए। न्यायालय ने कहा हम विचार करेंगे अगली तारीख को। 2 दिन बाद की तारीख दी, फिर कहा 2 दिन बाद, फिर कहा 4 दिन बाद, फिर कहा 4 दिन बाद। उसके बाद 30 जून को उन्होंने कह दिया कि आप 30 मई को कि आप जून की छुट्टी होगी, 4 जुलाई को विचार किया जाएगा। तो सवाल ये है कि जो भगवान हैं, क्या वो तब तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे? तो उनको राग भोग तो मिलना चाहिए ना। क्या किसी प्राणवान मूर्ति का ये अधिकार नहीं है कि वो पानी और भोजन प्राप्त करे, भोग प्राप्त करे? क्या वो स्नान के लिए जल प्राप्त करे? क्या ये उसका अधिकार सस्पेंड कर दिया गया है भारत में? तो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि भाई वो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर प्रकट हुआ है, उसमें पुरातन चेतना है, उसकी पूजा रोज होनी चाहिए, कम से कम एक पूजा रोज हो। तो तुम जाओ और जा करके पूजा करो। आज 8:30 बजे हम यहाँ से निकल रहे थे, तो निकलते समय पुलिस ने हमारे मठ के द्वार पर हमको रोक दिया और कहा कि चूंकि आपको अनुमति नहीं मिली है इसलिए आप रुक जाइए, आप आगे नहीं जा सकते हैं, और उन्होंने हाथ अड़ा करके हमको रोक दिया। तो हमारा ये कहना है कि हम तो 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से पूजा के लिए निकले थे और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का आदेश हमारे साथ था, और हम कोई जिद ऐसी नहीं कर रहे थे कि नहीं हमको कुछ ऐसा करना है। हम ये कह रहे थे कि पूजा होनी जरूरी है। अगर प्रशासन को हमारे 71 लोगों से आपत्ति थी जो पूजा की सामग्री आदि लेके हमारे साथ जा रहे थे, हमने उनको भी रोक दिया, गेट के अंदर बंद कर दिया अपने मठ के लोगों को और कहा कि हम अकेले जा रहे हैं। अकेले भी हमको नहीं जाने दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि अब हम पूजा के लिए निकल गए। पूजा के लिए जब कोई व्यक्ति चल देता है तो पूजा के बाद ही भोजन करता है। तो अब हम पूजा के लिए निकले हैं
वापस नहीं जा सकते, भोजन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। पुलिस वाले कह रहे थे कि आपकी जो पुनर्विचार याचिका है अनुमति की, वो हमको मिली ही नहीं है, जबकि हमारे लोग वहाँ जा कर के रिसीव करा रहे थे, रिसीव नहीं किया, तो वीडियो बना के ले आए हैं कि हम दे रहे हैं। हमने स्वयं कमिश्नर साहब को व्हाट्सएप पर भेजा है और उनको मिला है, फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं मिला। तो अभी हमने SHO बेलूपुर को अपना पुनर्विचार याचिका दायर दे दी है कि आप दस्ती ले लीजिए और अपने अधिकारियों को भेजिए और इसका जवाब हमको लिखित दीजिए। उसमें हमने ये बिंदु उठाया है कि जो विराजमान शिव मूर्ति है, उस मूर्ति को भोजन और पानी पाने का, स्नान के लिए जल पाने का अधिकार है। आग प्यास